खोलने का काम। दोस्तों इसका पेंट मडगार्ड का काफ़ी हद तक जो है पड़ रहा है, जो शायद आप वीडियो में नहीं देख पाएंगे। जिस तरीके से ये कलर फूल जाता है, तो अगर इसके ऊपर हम सैंडिंग करके पट्टी वगैरह अप्लाई करेंगे, प्राइमर करेंगे, तो ये अक्सर जो है फूल जाते हैं ये पेंट। तो इसका पूरा कलर उतारना पड़ेगा इस पेंट रिमूवर की मदद से, जो कि ये है, ये गुड शाइन कंपनी का पेंट रिमूवर है। इसकी मदद से हम इसको रिमूव करेंगे। इसको अप्लाई किस तरह करते हैं, आप हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहने। देखो हमें तो प्रैक्टिस है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर ग्लव्स पहने ताकि आप इसको इजीली कर पाएँ, वरना ये हाथ में थोड़ी मिर्ची सी मचा देता है अगर लग जाता है तो। इसको इस तरह अप्लाई कर दिया जाता है। और कुछ ही सेकंडों के अंदर ये पेंट फटना शुरू हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पेंट फटना शुरू हो गया। अब इसको नहले की मदद से हम हटा देंगे। ये नहले होते हैं इस तरीके के, ये पट्टी वगैरह भरने के लिए होते हैं नहले, जो पट्टी को फिल किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इस तरीके का नहला लेके इस पेंट को रिमूव कर दिया जाता है इस तरह से। ये इसके ऊपर पेंट हुआ था, और ये दोस्तों वो पेंट हुआ है, किसी ने अपने घर पर खुद ही मार दिया है। ये वो पेंट है जो कि घर के दरवाज़ों पे कर लिया जाता है। इसको इस गाड़ी पे मार दिया है। तो ये इस तरीके से पूरे प्रोसेस को हम इसका सारा पेंट उतार देंगे। मैं दिखाता हूँ पेंट निकलने के बाद में ये किस तरीके से दिखता है। दोस्तों पेंट रिमूवर लगने के बाद कुछ इस तरीके का लुक है इसका। इसमें कुछ पट्टियाँ भरी हुई हैं, तो बॉडी फिलर भरा हुआ है इसमें। पूरा का पूरा पेंट रिमूवर से उतर गया है। दोस्तों अब इस पीस पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ सब जगह पट्टी लग चुकी है। अभी अप्लाई किस तरह की जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह ये नेला होता है हाथ में भाई के, शरीफ उस्ताद हैं हमारे, उनके हाथ में नेला है, और ये पट्टी इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई की जाती है। जहाँ छोटी मोटी स्क्रैचेस वगैरह होती हैं वहीं अप्लाई की जाती है, बाकी अगर कहीं ठीक है तो वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पट्टी जो है ये इसको बिल्कुल स्क्रैचेस वगैरह को भर देती है। और ज़्यादा हैवी स्क्रैचेज होती हैं या ह्यूज डेंट वगैरह होता है, डेंट निकाल कर उस पर बॉडी फिलर इस्तेमाल किया जाता है। और इस पर ये एचडी की सेल कोट एनसी पुट्टी ग्रे के नाम से आती है, इस पर ये अप्लाई की जाती है। ये जहाँ जहाँ स्क्रैचें होती हैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई कर दिया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि इसको पानी से सैंड पेपर के साथ में इसकी सैंडिंग की जाएगी। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह की जाती है। यहाँ सभी पीसों पर इसको पुट्टी को अप्लाई कर दिया गया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये सभी जगह ये काफ़ी डेंट वाली और काफ़ी जंग लगी हुई गाड़ी थी, जिसके ऊपर हमने डेंट निकलवा कर बॉडी फिलर भरा था और फिर ये पट्टी का इस्तेमाल किया। अब ये पट्टी इस तरह अप्लाई की जाती है। इसी तरह से बॉडी फिलर इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर। ठीक इसी तरह से मेथड दोनों का सेम है लगाने का, कोई भी वो नहीं है। इसी तरह नेले से बॉडी फिलर को भी अप्लाई किया जाता है।
और इस पट्टी को भी। पट्टी इन पर लग चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं अगर ये सभी की आपको दिखाता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको ये इन छोटे पीसों पर दिखाया है। अब आप ये देख पा रहे होंगे इस पर छोटी छोटी सी स्क्रैचेस वगैरह होती हैं, शायद वो आपको इसमें नज़र भी नहीं आ रही हो। जिस तरह से ये शायद आपको नहीं दिख रही है, ये स्क्रैच है यहाँ पर। ये इस पट्टी को इस पर अप्लाई किया जाता है छोटी छोटी स्क्रैचेस वगैरह के लिए। चलिए ये तो पट्टी का प्रोसेस हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर और स्किप बिल्कुल ना कीजिए। पट्टी लगाने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से सैंड पेपर से इसकी सैंडिंग कर दी जाती है। हमारे दोस्तों को सैंड पेपर दिखा दो जो इनके हाथ में है। ये सैंडिंग पेपर होता है, वाटर पेपर। ये पानी में भीग कर ही लगता है इस पर, इससे स्मूथ फिनिशिंग आती है। ये पानी रखा हुआ है, ये साबुन के साथ, और ये इस पर अप्लाई। इस तरीके से इसको स्मूथ किया जाता है। इसमें थोड़ी सी लहरें वगैरह रहती हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसमें खुरदुरापन सा रहता है। तो उसको बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए वाटर पेपर का इस्तेमाल करके इस पर सैंडिंग की जाती है। तो पट्टी अप्लाई करने के बाद इस पर सैंडिंग कर दी गई है दोस्तों। और मैं बाकी आपको और भी पीस दिखा देता हूँ किस तरह उन पर सैंडिंग की गई है। आप उस पर एक नज़र मार लीजिए। बाकी के सभी पीस हैं जिनके ऊपर पट्टी अप्लाई की थी, जिस पर सैंडिंग कर दी गई है। ये काफ़ी स्मूथ फील करता है, आपको शायद वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से स्मूथ फील करता है। इसमें चिकनाहट आ जाती है, जिससे पेंट जब हम करते हैं इसके ऊपर तो काफ़ी चिकनापन लगता है। ये सभी को सैंड पेपर से सैंड करके यहाँ पर टांग दिया गया है। अब इस पर पेंट प्रोसेस चालू होने वाला है। आपको दिखाते हैं अब पेंट प्रोसेस किस तरीके से इस पर पेंट किया जाएगा। दोस्तों अब इस पर पेंट प्रोसेस चालू हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ये बड़े पीस को लेकर इस पर पेंट किया जा रहा है। ये हमारे शरीफ पेंटर हैं, शरीफ उस्ताद के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस पर ये पहला कोट लग रहा है। अभी फिनिशिंग का हाथ इस पर अभी बाकी है। इसके बाद के कोट में इसमें फिनिशिंग का हाथ निकाला जाएगा।